सत्याग्रह जब तक हमें नहीं कामयाबी मिलेगी हम लोग बैठे रहे। इस 7-8 डिग्री टेम्परेचर में आप वाटर कैनन चलाइएगा, ये कौन से सीआरपीसी की धारा में लिखा हुआ है? कौन से धारा में लिखा हुआ है कि महिलाओं को बाल पकड़ के घिसटिएगा? अभी भी सरकार प्रेशर में है, तभी तो दिलीप जायसवाल बोले हैं कि री एग्जाम भी हो सकती है। ये देखिए, ये एक बीपीएससी की लड़ाई नहीं रह गई है, ये पूरे सारे विद्यार्थियों की लड़ाई हो गई है। वोट के दम पे चोट दिखाएंगे सरकार को, के दम पे। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, कहीं नहीं दिखाएंगे। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आए हुए हैं गर्दनी बाग में। यहाँ पे छात्रों का जो सत्याग्रह चल रहा था, आज उसका 22वां दिन है। तकरीबन 22 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ आपको दिख रही होगी। भीड़ बेशक जाहिर सी बात है कम हुई है, लेकिन आइए हम कुछ से बात करते हैं, क्या है उनका, कब तक बैठेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें, आगे का क्या प्लान है, सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। आइए बात करते हैं। जी, मेरा नाम शुभम शेखर है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे शुरू से सत्याग्रह हुआ है और हिमांशु सर के नेतृत्व में हुआ है और चल रहा है और चलेगा आगे। ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह में भीड़ की जरूरत नहीं होती है। सरकार संख्या बल से ही प्रेशर में आती है ना, आप संख्या बल नहीं। वो भी किया जाएगा, 11 तारीख को कर लेते हैं ना, 11 तारीख को बुला रहे हैं सबको। देखिए आप लोग, ये देखिए, ये एक बीपीएससी की लड़ाई नहीं रह गई है, ये पूरे सारे विद्यार्थियों की लड़ाई हो गई है। बिहार नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की। हर जगह हर परीक्षा में पेपर लीक होता है। गरीब के बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग जैसे बच्चे, और परीक्षा का समय आता है तो उस वक्त पेपर लीक हो जाता है और बड़े बड़े पैसे वाले घरों को लड़के पेपर को खरीद करके अधिकारी बन जाते हैं या फिर सीट खरीद लेते हैं उनके माँ बाप, और उनके लिए अधिकारी बनाते। लेकिन हम लोग गरीबों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। हम लोग पढ़ के आँख सुझा रहे हैं, रास्ते पर जगह पढ़ते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। बापू सभागार में जो एक सेंटर का था, वहाँ एग्ज़ाम भी करवा दिया, और अब वो धीरे धीरे बच्चे जो है जो उसमें फाइनल होंगे वो अगली तैयारी करेंगे आगे के एग्ज़ाम की। तो कैसे आप? आज कोर्ट में गया है ये मामला। पहले ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट में अपील कीजिए, तो हाई कोर्ट में हम लोग गए हैं। हाँ, इसके लिए हाई कोर्ट में हम इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया से भी गुजरेंगे और सत्याग्रह भी करेंगे। हाँ, इसलिए कि ये गांधी की भूमि है, यहाँ सत्याग्रह हम लोग करेंगे। यहाँ यहीं से चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यहीं से बीपीएससी भी सत्याग्रह शुरू हुआ है। ये कमज़ोर नहीं होता जा रहा है कि जैसे आप देखेंगे पहले जो भीड़ थी, पहले एकदम मतलब लगता था सरकार प्रेशर में आती है ना भीड़। अभी भी सरकार प्रेशर में है, तभी तो दिलीप जायसवाल बोले हैं कि री एग्जाम भी हो सकती है। ऐसा तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे, मैं भी सुना, लेकिन उन्होंने कहा था अभी जांच होगी, री एग्जाम नहीं बोला उन्होंने, बोला हम इसकी जांच करा रहे हैं, अगर हमें कहीं कोई समस्या मिली तो इसकी संभावना है। पहले तो ये भी नहीं बोले थे वो, अब वो बोलने लगे, तो सरकार पर तो प्रेशर है। ऐसा बात नहीं है कि प्रेशर नहीं है, प्रेशर है सरकार पे। मतलब आप लोग आशान्वित? हाँ, उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, एकदम 100% है कि ये परीक्षा कैंसिल होगी। जो पहले भीड़ थी, जो पहले संख्या थी, जोश था, अब आपको नहीं लगता कि जोश कुछ? देखिए, जोश में कमी नहीं आई है। अब आप देख रहे हैं कि पछुआ पौन पा रही है। जो बच्चे आना चाह रहे हैं आ रहे हैं। अगर उनको आज भी एक कॉल कर दिया जाए यहाँ से, तो यहाँ पे जो उससे दुगुना भीड़ आ जाएगी। सभी बच्चे जहाँ पे हैं शांत है। अब तो ऐसा हुजूम यहाँ पर हो गया है कि हर जिले से बच्चे आने के लिए तैयार है, हर प्रखंड से बच्चे आने के लिए तैयार है, क्योंकि एक के लिए मांग नहीं ना है, ये पूरे बिहार के बच्चों के लिए मांग है। हम लोग को कोई मतलब कि इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं, लीगल मांग कर रहे हैं कि हमारी जो योग्यता है, हम जो पढ़ाई करते हैं उसके बेसिस पर हमें जॉब मिलना चाहिए। हम चोरी छुप के पीछे के दरवाजा से नहीं आना चाहते। देखिए, हम लोग तो सरकार से मांग ही कर रहे हैं, हम लोग कोई उपद्रवी तत्व तो नहीं है। 22 दिन में नहीं मानी है सरकार, आगे क्या प्लान है, आगे कुछ बड़ा करने का? देखिए, बड़ा कुछ करने के लिए हम लोग मानेंगे। हम लोग मतलब कि न्यायिक प्रक्रिया में अब लगे हुए हैं। हाई कोर्ट में आज फाइल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कल गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए पहले आप हाई कोर्ट से हो करके आइए, उनका क्या डिसीजन उसके बाद हम देखेंगे। तो हाई कोर्ट में आज फाइलिंग हो जाएगी। अब जज जुडिशियरी क्या करती है कुछ तो कहेंगी ना। पहली बात है कि ऐसा नहीं है, इसमें बड़े अनियमितता पाई गई है। जब तक अनियमितता नहीं पाई जाती तो एक सेंटर रद्द नहीं होता है। उसके लिए तो खैर वो बोल रहे हैं कि यहाँ प्रश्न पत्र लेट पहुंचा था, इसलिए हमने यहाँ पर। तो ठीक है, हम करे तो खराब हो गया, आप करे तो ठीक है। आपने अनियमितता करके एक सेंटर था वो, उसके बाद जो 4 जनवरी को एग्जाम लिया कितने जगह पर लिया गया? 22 सेंटरों पर लिया गया वो, जिसको आप ये कह रहे हैं। पहली बात, हम लोग शांति सत्याग्रह करते हुए रोड पे जा रहे हैं, तो आपकी पुलिस जो मारती है वो किस धारा में लिखा हुआ है? सीआरपीसी की धारा 129 और 130 में लिखा है कि लिटिल और सिविल फोर्स अप्लाइड करना है। इस 7-8 डिग्री टेम्परेचर में आप वाटर कैनन चलाइएगा, ये कौन से सीआरपीसी की धारा में लिखा हुआ है? कौन से धारा में लिखा हुआ है कि महिलाओं को बाल पकड़ के घिसटिएगा? हम क्या कह रहे हैं? हम क्या नीतीश कुमार जी से थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमको एसडीएम बना दीजिए, डीएसपी बना दीजिए। बस ये कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग के द्वारा रिजल्ट दिया जाएगा, तो फिर नहीं दिया जाना चाहिए, एक एग्जाम होना चाहिए। सरकार को ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, एकदम कान में रुई डाल के बैठ चुकी है।
ये बीपीएससी 6 दिसंबर से ही ये तो चल रहा है। पहले नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे ये चला, उसमें लाठीचार्ज हुआ, फिर 25 तारीख को हुआ, फिर 29 तारीख को हुआ। इतना संवेदनहीन तो सरकार को नहीं होना चाहिए। बच्चों की बात है, सुनना चाहिए। हम तो 67वीं 68वीं 69वीं 70वीं चारों दिए, 68वीं और 69वीं में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ है तभी तो बच्चे आए हैं यहाँ पे, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप री एग्जाम हुआ, उसका क्वेश्चन का पेपर का आप लेवल देखिए। वो तो 13 दिसंबर से भी जो पेपर है वो उससे भी आसान है। तो उन्हें कहीं ना कहीं तो थोड़ा एज मिल गया है ना, ये तो सबसे सारी बड़ी बात है। आप एक सेंटर बोल रहे हैं, लेकिन वो तो 12 बच्चों का था, जिसमें लगभग 6,000 7,000 बच्चे आए हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनको एज मिल गया। आप बोल रहे स्केलिंग करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, आप कुछ भी कीजिएगा, लेकिन एज तो उनको मिल गया ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, 1 महीना का एक्स्ट्रा टाइम मिला उन्हें। तो फिर यहाँ पे 3 लाख बच्चे जो है उनके साथ तो ये कहीं ना कहीं जाती हुई। आप दिए थे बीपीएससी का एग्जाम? जी मैंने दिया। कहाँ था सेंटर आपका? हमारा सेंटर मधुबनी था। वहाँ पे कुछ ऐसा अनियमितता या कोई? हमारे सेंटर पे तो कोई अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन दूसरी बात है कि आप और भी बहुत सारे मुद्दे हैं बीपीएससी को लेकर। आप पटना कहाँ सेंटर, नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार फेंक देते हैं, सेंटर ईस्ट वाले को वेस्ट भेज देते हैं। इतना दूर दूर सेंटर बच्चे जाते हैं। आप इस बात को भी ध्यान देनी चाहिए ना। आयोग के चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि मात्र 10% ऐसे बच्चे हैं जिसका सेंटर इधर से उधर। मुझे तो 10 ऐसे बच्चे नहीं मिले जिसका सेंटर 1 जिला 2 जिला 3 जिला छोड़ के होगा। हमारे साथ 3-3 2-2 जिला के, तो रोहतास के बच्चे मधुबनी में आके सेंटर एग्जाम दे रहे हैं। इतना दूर दे रहे हैं इस ठंड मरे में। आने का जाने का कोई सुविधा रेल का तो रहता नहीं है। तो नॉर्थ बिहार में ऊपर से आपका ट्रेन तो चलती नहीं है, ना के बराबर है। अगर पटना से आपको जाना है तो 1 ट्रेन 2 ट्रेन है मधुबनी जाने के लिए। आज 22 दिन हो गया तकरीबन, और कब तक आप लोग बैठे? सत्याग्रह, जब तक हमें नई कामयाबी मिलेगी हम लोग बैठे रहे। किसान लोग साल भर बैठे रहे तो सरकार माने तो क्या आप? बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं है। फिर दूसरी बात इस साल है ना, वोट के दम पे चोट दिखाएंगे सरकार को। वोट के दम पे चोट? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, कहीं वो नहीं दिखाएंगे। हमारा अधिकार है, हम लोग वहाँ से दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे तो हम लोग रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधा सीधी बात है भाई। आपने देखा यहाँ पे हमने छात्रों से बात करी, उनका कहना है कि हमारी संख्या यहाँ आपको कम दिख रही है, लेकिन हमें जब हम उनका आह्वान करेंगे तो ये भर जाएगा। यानी संख्या हमारी है, यहाँ पे ठंड की वजह से या अपना कुछ काम की वजह से नहीं आए हैं बच्चे, लेकिन हमें जब ज़रूरत होगी वो आ जाएंगे। और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक सरकार नहीं हमारी बात मान लेती, हमारी मांगे नहीं मान लेती। यहाँ से कुछ आप देख पाएंगे कि यहाँ से कुछ इस टीचर्स हैं जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहीं से ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं और इस धरना में शामिल भी हैं। तो कह सकते हैं संख्या कम हुई है, लेकिन इनका जोश कम नहीं हुआ है। और इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती तब तक हम डटे रहेंगे।